अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस तरह से करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम किसी का भला करते हैं तो हमारे साथ भी भला होता है। हम किसी का बुरा करते हैं तो वो बुराई हमारे साथ भी होती है। जैसी क्रिया हमारी होती है वैसी प्रतिक्रिया हमारे पास वापस लौट कर आती है। लेकिन मनुष्य होकर हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वो काम कर बैठते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए। हमारे दिन इसी प्रकार से राजाओं के गण में जो चल रही है, वहाँ पर हमने कई सारे राजाओं को देखा है और आज भी कुछ ऐसे राजाओं को देखेंगे जिनकी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया बनकर उनके ऊपर कैसे उतर आती है। उन्हें देखने के बावजूद उनके संग रहने वाले और उनके आने वाली पीढ़ियां कोई सबक को नहीं लेते हैं। हमारे अध्ययन में वहाँ पर जाकर बाकी बातों को ध्यान करने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। भूमिका के इन शब्दों के माध्यम से और जो बातें परमेश्वर ने स्मरण में लाए हैं उन्हें याद रखते हुए उनके आधार पर हमारे जीवन होने के लिए अपने आप को खुदा उनके हाथों में लेकर जाएंगे। उनके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके ज्ञान के लिए, उनकी समझ के लिए प्रार्थना करेंगे। विवेकी मन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए और उनके राज्य के योग्य हम सबको सिद्ध करने के लिए ऐसे रंग झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हर भलाई को स्मरण करते हुए आभार मन के साथ में आपके दिव्य सारे में पिता परमेश्वर अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे प्रति प्रभु जी आपने जो उपकार किए हैं उन सबों के विषय प्रभु जी खुदाद होकर धन्यवाद की वे प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, उनकी छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की आवश्यकता प्रभु, किसी प्रकार की कमी उनकी है, स्वर के भंडारों को खोलकर उनकी आवश्यकता प्रभु उन तक पहुँचाने के लिए, सारे कष्टों को दूर करते हुए, तकलीफ मुसीबतों को भी दूर करते हुए स्वर्गीय महिमा के साथ में हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, भरपूर आशीर्वाद हर एक ऊपर जो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजों का दूसरा 15 अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले दिन हमने पहला वचन से लेकर 12 वचन तक गौर किया है। आज हम वहां से आगे बढ़ाते हुए राजाओं का दूसरा ग्रंथ 15 अध्याय का 13 वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा अहज्या के 39वें वर्ष में याबेश के पुत्र शल्लूम राज करने लगा और महीने भर शोम्रोन में राज करता रहा, क्योंकि गादी का पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के और काम और उसने राजाओं की जो गोष्ठी की, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिस्पा को इस कारण मार लिया कि तिस्पाही ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितने गर्भवती स्त्रियां थी उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्याह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज करने लगा और 10 वर्ष शोम्रोन में राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग ना हुआ। अशूर के राजा पुल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम को उसको 1000 की कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम में बड़े बड़े धनवान इसराइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकल चांदी देनी पड़ी। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखे हैं। निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकाया उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा का राजा अजर्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकाया शोम्रोन में इस्राएल पर राज करने लगा और 2 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेगा ने उससे राजरों की गोष्ठी करके शोम्रोन के राजभवन के गुम्बद में उसको और उसके संग अर्गोब और अरियो को मारा। और पेगा के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया।
पकैया के और सब काम जो उसने किए वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजरिया के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शमरोन में इसराइल पर राज करने लगा और 20 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इसराइल के राजा पेकह के दिनों में अशूर का राजा तिग्लत-पिलेसर ने आकर इय्योन, आबेल, बेतमाका, यानो, कदेश और हसोना नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अशूर को ले गया। उज्जियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए हैं वे इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा का राजा अहज्याह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसे उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तभी ऊंचे स्थान गिराए ना गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज करने लगा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 15वां अध्याय का 13 वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 38वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे से दिन में हमने कुछ ऐसे इसराइल के राजाओं को देखा है और कुछ ऐसे यहूदा के राजाओं को देखा है जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करते आए हैं, राजद्रोह की गोष्ठी करते हैं, एक के बाद एक करते आते हैं। कोई 1 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 वर्षों के लिए, कोई 20 वर्षों के लिए इस प्रकार से सिंहासन पर बैठे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने संपूर्ण जीवन सिंहासन पर नहीं बिताए हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया उसी प्रकार से आई थी जैसी क्रिया उन्होंने दिखाया था। भूमिका के शब्दों में हमने कहा था कि इंसान भूल जाते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसे हमारे साथ होता है। आरंभ से देखते आए हैं राजा, सेनापति और कर्मचारी एक के बाद एक होकर राजद्रोह की गोष्ठी करते हैं, राजाओं को मार डालते हैं, खुदा कर आसन पर बैठ जाते हैं। जैसा उन्होंने किया है वैसा उनके साथ भी हुआ है। अभी तक हमने कई सारे राजाओं को देखा है, आगे भी हम कुछ राजाओं को देखने जा रहे हैं। लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए आज की ध्यान कुछ प्रकार से समाप्त करते हुए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के वचनों को हम संभाले रखेंगे और वचनों के आधार पर हम लोग चलते रहेंगे। परमेश्वर अपनी नीति को, अपनी धार्मिकता को हमें सिखाने के लिए, अपनी निष्ठा में, अपनी खराई में हम सबको चलाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर लेते हुए प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे भीतर उत्पन्न करते हुए ऐसे एक सफल जीने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ पाए। आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ढेलते हुए उसे राह पर चलाने के लिए आइए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार हर एक विषय के लिए आपको स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, महिमा, गौर, आदर, सम्मान आप ही को देते हैं। यह सुंदर से सब परमेश्वर एक सौभाग्य हमारे लिए है। प्रभु जी, आपने हमसे बातें की हैं, ये सबसे बड़ी धन्यता की बात है। इसी प्रकार से प्रभु जिस वचन के आधार पर हमारे जीवन हो सके, हम सोच समझ कर अपने आप को संभालते हुए प्रभु जी सही कदमों को सही राह पर रखने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई में हम सबको चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने की दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। यदि हम सच में हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, हमारे पड़ोसी से वैसों के काम नहीं करेंगे जो उसके लिए नुकसानदायक हो, उसके लिए घातक हो, उसके लिए हानिकारक हो। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम सच में वही काम करेंगे जो उनका भला करती है, उन्हें खुशी देती है, उन्हें आनंद देती है। परमेश्वर इस प्रकार के जीवन आपको प्रदान करने है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का मन परमेश्वर आपको प्रदान करना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उंडेले।
हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।